क्या आपके पास भी गैर मुमकिन खड्ड टाइटल की जमीन है? अगर है तो आज का बियॉन्ड द हेडलाइन आपके लिए है। क्या गैर मुमकिन खड्ड पर सरकार ले रही है जल्दी ही कोई फैसला? सब कमेटी ने जनता से मांगे हैं सुझाव। जल्द आएगा सरकार का कोई फैसला और जनता के हित में भी हो सकता है। आज का यही है बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। वैसे तो गैर मुमकिन खड्ड का मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर का है, मगर अगर हम सही तरीके से बात करें तो ये मुद्दा दरअसल कश्मीर का नहीं, जम्मू का ही है। क्योंकि गैर मुमकिन खड्ड इस टाइटल की जमीन तकरीबन जम्मू में है, और अगर हम जम्मू रीजन की भी बात करें तो पूरे जम्मू रीजन में भी नहीं है। दरअसल इस टाइटल से जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही है वो 3 बड़े जिलों की है, जम्मू, सांबा और कठुआ। इन तीनों जिलों में ही करीबन 10 लाख कनाल जमीन जो है वो गैर मुमकिन खड्ड है। गैर मुमकिन खड्ड है क्या, उस पर भी बात करेंगे, और सरकार का इस पर कोई फैसला जल्द ही आ सकता है ये भी बात करेंगे। और आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी पर है कि आखिर सरकार कहीं जल्दी इस पे कोई फैसला लेने जा रही है। शायद आप लोगों का ध्यान 19 मई के अखबारों पर गया होगा। 19 मई 2026 के अखबारों में एक पब्लिक नोटिस छपा था। ये पब्लिक नोटिस छपा था जम्मू के डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, और इस पब्लिक नोटिस में क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ध्यान इस पे गया है और आपने वो पब्लिक नोटिस पढ़ा है और आपके पास गैर मुमकिन खड्ड टाइटल की जमीन है, तो शायद आपकी तरफ से भी कुछ सुझाव, सजेशंस डिविजनल कमिश्नर के मेल आईडी पर मेल के जरिए या फिर रिटन लेटर के जरिए गए होंगे। और अगर गए होंगे तो बहुत बेहतर है, शायद फैसला कुछ आपके हक में आने वाला है। हालांकि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से हमने पता किया है, बहुत सारे सुझाव लोगों के इस पर आ चुके हैं, और अब आप उस पर सुझाव नहीं दे सकते क्योंकि दरअसल 3 जून आखिरी तिथि थी उस पर सजेशन देने की, और अब वो उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आ सकता है। और ये पब्लिक नोटिस क्या था, इस पे भी बात करते हैं। दरअसल ये पब्लिक नोटिस निकाला गया था डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, काफी सारे अखबारों में छपा था, और ये पब्लिक नोटिस सुझाव लेने के लिए था, और ये सरकार की जो सब कमेटी बनाई गई थी उनकी तरफ से था। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने 15 सितंबर 2025 को एक सब कमेटी का गठन किया था। यह सब कमेटी बनाई गई थी गैर मुमकिन खड्ड के मुद्दे का हल निकालने के लिए, क्योंकि एक ऐसा मामला है जो पिछले करीबन 15 सालों से लोगों के लिए दिक्कत बना हुआ है। यानी कि आपके पास अपनी पुश्तैनी जमीन है, उसका टाइटल गैर मुमकिन खड्ड है। अब आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं, आप केवल पावर अटॉर्नी करके दे सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं करके दे सकते जिसको आप बेच सकते हैं। जब आप उसको रजिस्टर नहीं करके दे सकते तो वो जमीन आपकी जो करोड़ों के भाव होगी वो कौड़ियों के भाव हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बिना रजिस्ट्री के जमीन नहीं लेगा। और कई जगह तो ऐसा है कि आपकी पुश्तैनी जमीन है भी कई कनाल, मगर है गैर मुमकिन खड्ड। ऐसे में आपको अगर मकान बनाना है तो आप उस जमीन को बेचकर मकान भी नहीं बना सकते। अगर आपको उस जमीन को बेचकर बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी करनी है तो कुछ नहीं कर सकते। 15 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस टाइटल के ऊपर कुछ हल हो। अब सरकार ने जो फैसला निकाला था, सरकार ने उसके लिए सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी को काम करते हुए भी करीबन अब 9 महीने हो गए हैं, और सब कमेटी ने ही डिविजनल कमिश्नर के जरिए 19 मई को अखबारों में एक पब्लिक नोटिस दिया था कि पब्लिक अपने सुझाव दे कि वो क्या चाहते हैं। और इसके ऊपर जो साफ बात थी, जो अंदर की बात, वो ये थी कि सब कमेटी हैज डिसाइडेड टू इनवाइट इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक अबाउट इश्यूज, एरियाज ऑफ कंसर्न, सजेशंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू गैर मुमकिन खड्ड। मगर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि सरकार ने ये कहा है कि अगर आप इस तरह का सुझाव देना चाहेंगे कि आपको उसमें कुछ इमारत बनानी ही थी, इसलिए आपको वो ज़मीन ठीक करनी है, आपको उस पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है इसलिए वो ज़मीन ठीक की जाए, वो ऐसे सुझाव नहीं लिए जाएंगे। दरअसल आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटी एरियाज so that arriving at a fair, balanced and well-informed decision of the matter। सरकार का भी ये कहना था सब कमेटी का कि लोग वो सुझाव दें जिससे हम ये देख पाएं कि कौन कौन सी गैर मुमकिन खड्ड की जमीन ओपन करना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और कौन सी अभी हम बंद रखें, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें।
क्योंकि कुछ इलाकों में लोगों की बहुत सारी पुश्तैनी ज़मीनें या अपनी ज़मीनें गैर मुमकिन खड टाइटल पे हैं, उसको खोलना या ओपन करना ज़रूरी भी है। और कई जगह ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर कई कब्जे भी हुए हो सकते हैं। 10 लाख कनाल रकबा कुछ कम नहीं होता। तो दरअसल अब जो सरकार ने इसमें सुझाव मांगे हैं, उन सुझावों में कुछ बड़े खास पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो ये पॉइंट हैं कि आखिर सरकार जनता से इस पे क्या चाहती है, उन्हें क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है इस पर कि in the course of its proceedings a subcommittee has decided to invite inputs from the public about issues, area of concern, suggestions for resolution or any other aspects relevant to the subject। सब कमेटी का कहना है कि जो रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट को लेकर वैसे ही सुझाव चाहिए, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डेवलपमेंट नीड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फ्लड मैनेजमेंट एटसेट्रा। आप वैसे सुझाव ना दें जिससे कि पर्यावरण या फ्लड मैनेजमेंट या इन चीज़ों को आघात पहुंचे, क्योंकि गैर मुमकिन खड दरअसल थी क्या? गैर मुमकिन खड वो ज़मीनें थी जिस पे किसी ज़माने में पानी आया करता था, पानी का निकासी हुआ करती थी। फिर उसके बाद ये फाइनल कर दिया गया कि आखिर ये ज़मीनें खड है। उसके बाद सरकार ने बहुत बार इन्वेस्टिगेट किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस पे, और आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ खड्डे अब ऐसी हैं जहां पानी की निकासी होती ही नहीं, किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब कॉलोनीज बन गई, कंक्रीट जंगल बन गया, तो उन खड्डों में पानी नहीं आता। फिर टाइटल निजात किया गया, नया टाइटल दिया गया गैर मुमकिन खड। और गैर मुमकिन खड 2011 तक रजिस्टर्ड लैंड थी, वो बिका करती थी। 2011 में उस समय की उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये फैसला लिया था कि आखिर इसकी रजिस्ट्री बंद की जाएगी, इसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कितनी ज़मीन इसमें सरकारी है या फिर कब्जे वाली है। तब से लेकर अब तक गैर मुमकिन खड की रजिस्ट्री नहीं हो रही, मगर अब की उमर अब्दुल्ला सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों के फायदे के लिए इसे ओपन किया जाए। सब कमेटी का गठन किया गया था। अब सब कमेटी ने डिविजनल कमिश्नर के जरिए एक पब्लिक नोटिस दे के लोगों से सजेशन मांगे हैं। 3 जून 2026 आखिरी तिथि सजेशन देने की। इसके ऊपर जल्द ही कोई फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। और अगर आता है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर होगी। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।